अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, एक एक्सरसाइज की एक चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रह गई थी 2.4। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2.4 करने से पहले इसलिए ना कुछ लॉ है लॉगरिथम की ना, वो देख लें। जी, पहले है लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है। पहला लॉ कौन सा है? प्रोडक्ट लॉ, यानी कि मल्टीप्लाई वाला लॉ है ये। ठीक है। लॉग बी एक्स वाई, यानी कि अगर एक्स वाई लिखा हो तो हमने इसको कैसे लिखना है? अगर मल्टीप्लाई में आएगा ना तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। ठीक है ना। लॉग बी एक्स, अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पे इसने प्लस का साइन लगा दिया, और आगे वही लॉग बी वाई। मतलब कि अगर प्रोडक्ट लिखा होगा, ज़रब का साइन होगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। आगे इसने प्रूफ किया हुआ है। कहता है लेट एम इज इक्वल टू लॉग बी एक्स, पहली क्वेश्चन है, दूसरी को आप हाइट के मिस्र कर लें, लॉग एन इज इक्वल टू बी वाई। ठीक है। दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू बी एम एंड वाई इज इक्वल टू बी एम। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें एक्स और वाई से। ठीक है। ये आ गया एक्स वाई बराबर है बी एम डॉट बी एन बराबर है बी एम प्लस एन। ठीक है। देखो प्लस में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है। इस लॉगरिथम फॉर्म इज लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन, लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई फॉर्म। ठीक है। ये वैसे ही। अगर दूसरा है कोफिशिएंट लॉ, वो प्रोडक्ट था, अब ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ये देखिए लॉग बी एक्स और वाई, अगर बटे में लिखा होगा ना तो आपने उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। ये देखिए लॉग बी एक्स लिखा है ना, फिर माइनस लगाया लॉग बी एक्स वाई। ठीक है। अगर बटे में होगा तो, अवर में होगा तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। अब ये भी उसने प्रूफ किया हुआ है। लेट एम इज इक्वल टू लॉग बी एक्स एन इज इक्वल टू बी लॉग वाई। ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। आगे डिवाइड कर दिया उसने, सेम सारा वैसे ही है। ठीक है। एम माइनस एन आगे वैल्यू पुट हो गई, लॉग बी एक्स और लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। आगे पावर लॉ, पावर लॉ अगर आ जाए तो लॉग से पहले लिखा जाता है, जैसे लॉग बी एक्स एन लिखा हुआ ना। अब एन है ना, ये देखें यहाँ पे देखें लॉग से पहले लिखा हुआ है, बाकी सारी वैल्यू ऐसी है लॉग बी एक्स, लॉग बी एक्स। ठीक है। एन पहले लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम पावर लिखी होगी तो हम उसको हम लॉग से पहले लिखेंगे। इसको भी इसमें एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है। ये सारा वैसे ही है। ठीक है। देखें आगे चेंज बेस लॉग, लॉग एक्स भी बराबर है लॉग ए एक्स और लॉग ए बी। ठीक है। ये चेंज बेस में ही आ गया, ये भी सारा वैसे ही है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे अपना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.4। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवुलेट द फॉलोइंग। कह रहा है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने फाइंड करना है। ले जी कापी पेन से निकाल लें, साथ साथ सॉल्व करते थे। आसान एक्सरसाइज है बहुत ही, इसका इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा आपको लास्ट पे। log 2 18 माइनस log 2 9। ठीक है। वैसे ही लिख देंगे आप। अब आपने 18 को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, 9 मल्टीप्लाई टू 18। ठीक है। log 2 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस log, अभी हमने पीछे मल्टीप्लाई का log पढ़ा था ना, तो मल्टीप्लाई को हम किस में कन्वर्ट करते थे? प्लस में। ये देखिए log 2 9 प्लस log 2। ठीक है। प्रोडक्ट था ना, तो हमने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। आगे सारी वैल्यू वैसे ही है। आगे log 2 9 प्लस सॉरी ये log 2 9 ये प्लस की वैल्यू है, log 2 9 ये माइनस की, ये आपस में काट जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास पीछे काट जाएगा log 2 2। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जिनकी बेस और एक्सपोनेंट ये अगर सेम हो ना, ठीक है, ये चीज़ अगर सेम आ रही हो तो वो 1 के बराबर होती है। चाहे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये इसके 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। ये आपने याद रखना है, कहीं पे भी अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती है ना, तो इसमें इनके वो 1 के इक्वल है, तो इसलिए log 2 2 हमारा 1 आ गया।
जी दूसरा जो है log 2 64 प्लस log 2 2, ये वैल्यू वैसे आ गई। इसको हम 8 की भी फैक्टर बना लेंगे। मेरी 2 की पावर 6 कैसे आए हैं देख लें। 64 ये हमने पीछे भी कई दफ़ा किया है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो ये 32 आ गया, 16 8 4 2 1, ठीक है। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हम 6 लिख देंगे। अब पावर का लॉ आ गया तो हम इसको लॉग से पहले लिखेंगे। 6 है ना, लॉग से पहले लिख दिया है 6, ठीक है। बाकी सारा वैसे ही है। अब देखो फिर ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1, ये भी दोनों सेम है तो इसकी जगह पे 1 आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 प्लस 1, 6 में 1 प्लस किए तो 7। जी नेक्स्ट है तीसरा जो है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18, ठीक है। पहला स्टेप वैसे ही है। अब 8 की भी तस्दीक कर लें, जैसे मैंने ऊपर की है ना, 8 की करेंगे तो 3 टाइम आएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 की 2 मल्टीप्लाई 3, ये आप 18 की करेंगे तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर पावर है, इसको log से पहले आप लिख लें, बाकी सारा वैसे इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये पावर बन जाएगी 3 2 टाइम ना, इसकी ये पावर बन जाएगी। अब ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट गया पीछे, log 3 2 माइनस, अब ये लिखा हुआ मैंने 2 log 3, पहले मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आप ये भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाली चीज़ मैंने पहले ये लिखी है 2 log 3 3, ठीक है, माइनस फिर log 3 2, ठीक है। अब फिर ये आपस में काट जाएंगे, log 3 2 ये आपस में ख़त्म हो गए, ठीक है। पीछे बच जाएगा -2 log 3 3। अब ये दोनों सेम है तो इसके जगह 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 log 25, वैसे ही है। तो 25 की पेयर्स बनाएंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं कर भी देता हूँ, आप कहते हैं तो ये देखिए 5 की पावर 2 आ गई, ठीक है। सारा वैसे ही है, पावर है log से पहले आ गई, ठीक है। अब दोनों में 2 कॉमन ले लिया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, log 2 प्लस log 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पाँचवा जूस है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25, वैसे आ गया। अब फिर आपने इसकी 4 की 6 उसको आपने अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है सॉरी, तो आपके पास 3 4 आ जाएंगे, 4 4 16 16 64, ठीक है। यहाँ पे 5 से ही होगी और तो इसकी फॉर्म नहीं है। अब 4 को 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब फिर ये पावर बन गई है, यहाँ पे भी पावर बन गई है, तो ये log से पहले आ जाएंगे। ये देखो मैंने सारे log से पहले लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये भी समझे कि मल्टीप्लाई है, ये इससे कट जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएंगी, बाकी सारा वैसे ही है, ठीक है। अब इसकी जगह पे 1 आ गया, 4 वैसे आ गया, ये भी सेम है, इसकी जगह पे 1 आ गया, 1 वैसे आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 में 4 प्लस किए 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 log 3 12 प्लस log 3 0.5, यहाँ 12 की तस्दीक कर ली तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब यहाँ पे आपने इसका पॉइंट ख़त्म कर लेना है, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, अगर जितने डिजिट्स होंगे उतने सिफर लगा देंगे 1 2, ठीक है, तो 25 और 100 आ जाएगा। आगे यहाँ से ये स्टेप मेरा मिस हो गया था मुझसे, यहाँ से करने आ गया आपने log 3 2 की पावर 2 log 3, ये 2 की पावर 2 कहाँ से आया है, ये 2 2 है ना, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे प्लस log 3 की पावर 25, ये वाला है। अब ये ओवर में है ना तो हम माइनस लगाएंगे log 3 100
आगे पावर लॉग से पहले आ गई, तो log 3 2 प्लस log 3 3, ये 2 दफ़ा लिखा है मैंने, ठीक है, ये हो गया। आगे इसके पेयर्स बनाएंगे 5 × 5, इसके बनाएंगे 2 × 2 × 5 × 10, तो ये हम 100 मुकम्मल हो जाएगा। जी यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा, ये लो आगे सारा वैसे ही है, पावर लॉग से पहले आ जाएंगी सारी, ये देख लें, ये भी वैसे ही है, ये पावर है लॉग से पहले आ गई, बाकी सारा वैसे ही है, ये पावर है, ये लॉग से पहले आ गई, बाकी सारा वैसे है, ये पावर है, ये लॉग से पहले आ गई, बाकी सारा वैसे ही है। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लें, ये कट जाएगा इसके साथ और ये कट जाएगा इसके साथ, तो पीछे बच गया log 3, तो ये हमारा 1 आंसर आ गया। जी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंपल लॉगरिथम फॉर्म। तो सिंपल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 1/2 log 25 प्लस log 2 log 3। अब देखो log से पहले पावर है, तो ये इनकी समझने के रिवर्स से जा रहे हैं हम, ये अब इसकी बेस बन जाएगी, ये इसके बराबर पावर बन गई, ठीक है। अब ये भी इसकी पावर बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जितना होता है 25 तेज़ी करें तो 5 की पावर 2 आएगी, 5 को 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 3 का स्क्वायर 9, ये 2 इस 2 से कर देगा तो 5 आ जाएगा। आगे ला अप्लाई कर ले, प्लस है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लगाते 1 लाख लगा के मल्टीप्लाई, 9 का टेबल 5 तब करेंगे तो 45 है, तो log 45 इसका आंसर है। log 9 माइनस log 1/3, ठीक है, माइनस है तो हम इसको अवर की फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, हमने पीछे लॉग पढ़े थे ना, ठीक है, ये वही है। अब 3 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 9 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। आगे log 5 b की 2 डॉट, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। log a 5 की पावर मल्टीप्लाई 3, पावर है log से पहले लिख लें, log 2 पावर है, पहले log से पहले आ गई, बाकी सारा वैसे ही है, 5 2 b डॉट, अब फिर ये पावर है, ये log से पहले आ गया, बाकी सारा वैसे ही है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, बाकी सारा वैसे ही है। अब इसको इकट्ठा, अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, तो ये 5 सॉरी ये 5 इस 5 से ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा log b/a बच जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने log काट दिया था, आपने इस 5 को इस 5 से सिर्फ काट देना, पीछे a और b बच जाएंगे। आगे चौथा जो है 2 log 3x प्लस log 3y, आसान है, log से पावर जो पहले है वो उसकी पावर बना ले, पावर बन गई, ये सारा ये वैसे ही है। आगे प्लस के साइन को ख़त्म कर लें, ये भी मल्टीप्लाई लगा दिया, ख़त्म हो गया, x की 2y। पाँचवा जूज़ है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5c। अब फिर देखें ये पावर है ना, तो ये इसकी पावर इसके ऊपर आ गई, माइनस ये वैसे ही है तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म log 5x की 4, ये माइनस है, ओवर में चला गया y, ये प्लस है तो ये ऊपर ही रहेगा इसके साथ, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर आ सकते हैं सवाल। 2 log na प्लस 3 log nab माइनस 4 log nac, ठीक है। अब ये जो पावर है ये इसकी पावर है, ठीक है, a की पावर 2, इस तरह ये पावर है b की, इतना ये 4 पावर है c की, तो इसको हम पावर फॉर्म में लिख लेंगे,
बाकी रूल अप्लाई कर ले, एल एन लिख के ए स्क्वायर बी की 3 और माइनस है ये अवर में चला जाएगा सी की 4। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी इसको हमने खोल के लिखना है। लॉग 11/5 यानी कि जितना हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 11 माइनस लॉग 5, बस इतना सा आता है। अवर में लिखा था ना, उसको हम माइनस में लिख देंगे, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग 5 8 ए की 6 ओवर, ठीक है। अब ये रेडिकल जो ऊपर पड़ा हुआ है ना, अगर ये इस पर कुछ ना हो तो ये इसकी पावर होती है 1/2, और यहाँ पे 3 हो या 4 हो तो फिर आप वहाँ पे 4 लिख लें, 5 लिख लें। अगर कुछ भी ना हो तो इसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया 1/2। अब ये पावर है तो लॉग का कानून है, हम पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। 1/2 लॉग 5 8 ए की 6 बाकी सारा हो गया। अगर फिर 1/2 अभी ये पावर रहती है, इसको भी हम मज़ीद हल कर लेते हैं। लॉग 5 8 प्लस लॉग ए 6, ठीक है। इसको आपने होल ब्रैकेट लिखे, भाई सबके ऊपर थी ना, इसमें हमने होल ब्रैकेट लगा लेंगे। अब फिर ये पावर है, इसको लॉग से पहले लिख लें, बाकी सारा वैसे ही है। ये देखिए पावर है ना, लॉग से पहले आ गए, बाकी सारा वैसे। इसको हम मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये यहाँ तक ही है। तीसरा जो है एल एन ए स्क्वायर बी ओवर सी, लीजिए एल एन को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एल एन ए स्क्वायर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, ओवर में है तो माइनस आ जाएगा। ले जी ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पे पावर है, इसको हम मज़ीद कर लेते हैं लॉग से पहले। ये हमारी पावर पहले आ गई, बाकी एल एन ए वैसे आ गए, बाकी सारा वैसे ही है। जी लॉग एक्स वाई ओवर जी ओवर 1/, सेम जैसे पीछे अभी क्वेश्चन किया ना वैसे ही। ये पावर है ना, सबसे पहले आप इसको ख़त्म करें, इसको आप पहले लॉग से पहले लेके आए 1/9, बाकी सारा वैसे। लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जी, अब इसको सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई है ना, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लें। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी, ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकता, ये भी ऐसा ही है। पाँचवा यूज़ है एल एन √16 x3 अब देखें यहाँ पे उसने 3 ऑलरेडी आपको बताई, अब आप 1/2 नहीं लगा सकते, क्यों, उसने अब आपको 3 बताई हुई है। तो इसको ख़त्म करेंगे तो 1/3 आएगा। अब सबसे पहले आप इसको पहले लेके आए 1/3, बाकी सारा वैसा ही है। 16 x की 3, अब यहाँ पे भी होल ब्रैकेट लगा ले, एल एन 16 प्लस एल एन एक्स की 3। अब ये अभी पावर रहती है ना, इसको हम पहले लिखेंगे, ये तो मुकम्मल हो गया। ये पावर पहले आ गई, पीछे आ गई, एल एन एक्स आ गया, यानी ये भी इतना मुकम्मल। जी लास्ट क्वेश्चन है log 2 1 माइनस ए ओवर बी की पावर 5। सबसे पहले तो आपने पावर को ख़त्म करना है, इसको लेके आए लॉग से पहले। 5 log 2 1 माइनस ए ओवर बी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी आगे देखें 5 log 2 1 माइनस ए, अब ये नीचे ओवर में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, log 2 बी, ये मैंने सॉरी 6 लगा दिया था, ये बी है, तो यहाँ पे आपने बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, ये 5 लिखा हुआ है तो आपने ये नहीं कर देना कि ये 1/5 नहीं बनाना, ये 5 है, ठीक है। तो ये बाद बच्चे क्या करते हैं 1/5 कर देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है, तो भी सवाल सारा गलत कर देना। अगर 5 लिखा है तो 5 ही आएगा, अगर 1/5 लिखा है फिर 1/5 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है मुकम्मल। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू वाई, प्लस का साइन है, सबसे पहले इसको ख़त्म करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, log x आ गया। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2x बराबर 1। अब यहाँ भी इसको कैसे हल करना है, अब उसने तो हमें वो बेस कोई दी नहीं हुई, तो फिर आपने 10 लगानी है, क्योंकि log की जो बेस वो 10 नहीं होती है, क्योंकि आपने एज्यूम कर ली। ये log 10
2x इज इक्वल टू 1। आगे इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिख लें। 10 ये जो बराबर की इस तरफ होती है ये इसकी पावर बन जाती है, ये 2x इधर चला जाता है, ठीक है। अब 10 अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। 2 5 था 10, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन 2 है, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब उसने ऑलरेडी log 2 दिया हुआ है तो इसको हम 10 नहीं करना, जिसका नहीं दिया होगा उसको आपने यहाँ पे 10 एज्यूम कर लेना, ठीक है। बाकी सारा वैसे ही है। ये भी मल्टीप्लाई ख़त्म करा तो उसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो 8x बन जाएगा बराबर 5। अब फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 को 5 टाइम करेंगे तो 32 आएगा, ये ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 8x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 32 आ जाएगा। आगे है 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। अब 81 की तर्जी कर लें, 3 टाइम आए 4 टाइम 3 आएंगे, यहाँ पे 5 टाइम 3 आएंगे, ठीक है। अब इसको लिख लिया 3 की पावर 4x हो जाएगा। अब ये 5 थी ना तो 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो वो 10 वहाँ से आया। अब ये 3 इस 3 से ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। 4x ये इधर आकर -5 हो गया बराबर 10। 4 में से 5 निकालेंगे तो -x 10 आ गया। माइनस को ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो s इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/27 x की पावर -7 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है। 1 को ख़त्म करने के लिए अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 1 ख़त्म करना है 27 ऊपर जाए तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर मल्टीप्लाई कर दें, -x माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये आपस में काट जाएंगे, पीछे बचेगा -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। -x वैसे ही आ गया, 1 है प्लस का 6 इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 1 में से -6 निकालेंगे तो -5। अब ये माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5वां चूज़ है, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फिर उसने कोई वैल्यू नहीं दी तो हम यहाँ पे 10 एज्यूम कर लेंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 10 की पावर 2, बाकी सारा वैसे ही है। 10 को 2 टाइम करेंगे तो 100 आ जाएगा, बाकी सारा वैसा है। अब ये माइनस इधर आकर प्लस 10 हो जाएगी, अगर जमा कर लें 100 में 10 जमा किए 110 इज इक्वल टू 5x। 5x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड ये भी डिवाइड हो गई। जी लास्ट चूज़ है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का अभी एक्सरसाइज तो काफ़ी पड़ी हुई है। log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे log 2 दोनों में सेम है, ये कॉमन लिख लिया। अब ये आ गई x प्लस 1, ये माइनस अब ये ओवर में जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे, ये इसके ऊपर आके पावर बन जाएगी 2 की पावर 2, बाकी सारा वैसे ही। 2 को 2 टाइम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगर मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा लें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 4 से करेंगे 16, x प्लस 1 वैसे ही आ गए, 4x माइनस x, सॉरी ये प्लस का x इधर आकर माइनस हो गया और ये माइनस का उसने जाकर प्लस 16 हो जाएगा। 1 में 16 प्लस ये 7, 4 से 1x में 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाए तो x इज इक्वल टू 7 अगर। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है और हर साल आता भी है।
बुक भी न्यू है तो इस साल भी इंशाल्लाह इसमें से ना ये सवाल लाजमी आएगा, ये आप करवाने लगा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर का आता है, अब न्यू पैटर्न का तो नहीं पता कितने नंबर का वो डाल दिया जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये अपने सवाल मिक्स नहीं कर देने, ज़रा जमा नहीं बना के बस सवाल छोड़ नहीं देना, इसको मुकम्मल आपने एंट्री लॉग तक हल करते रहना जी। क्वेश्चन करते हैं, पहले लेट करना है आपने सारी वैल्यू को, आपने हर सवाल में आपने वैसे ही करना है जैसे अभी बताने लगा। पहला स्टेप आपने लेट करना है, एक्स इज इक्वल टू लिखिए सारी वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है। दूसरा स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दूसरे स्टेप में आपने दोनों तरफ से इसका लॉग ले लेना है। पहले में लेट करके एक्स लगाना है, दूसरे में लॉग लगा देना है, ठीक है। ये लॉग लगा दिया दोनों साइडों पर, ठीक है। अब हो गया, अब आगे जी, आगे लॉग अप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई है तो ये लॉग 32 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस आ गया लॉग 4.2, फिर आगे ओवर में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा लॉग 5 2.34। अब इसके आपने लॉग लेने हैं, मैंने लॉग निकाले हुए मैं आपके सामने भी ले लेता हूँ। ये पहली वैल्यू लॉग है 3.6 सॉरी लॉग 3.68, ठीक है। 56 58 यही आया है, ठीक है। फिर इसी तरह अगली वैल्यू का लॉग 4.21 नॉट 42, ठीक है। ये 5.234 आसान है, कैसे लॉग लेते जाए 0.7188, ठीक है। अब सारी वैल्यू को प्लस माइनस कर लेना जैसे किया है, ये देखें 0.5658 प्लस 0.6242 सॉरी 6242 माइनस 0.7188 ले ली, ये हमारे पास आ गया 0.4712, ठीक है। आगे इसका आपने एंटी लॉग ले लेना, ठीक है। एंटी लॉग कैसे लेना है, यहाँ से शिफ्ट दबाना है और यहाँ से लॉग, ये ऊपर आपको छोटा 10 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, अगर 10 लिखा हुआ आगे समझेगा ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया। जस्ट आपने अब इक्वल का साइन दबाना है, ये बराबर वाला ये दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2.95। अभी यहाँ पे मैंने 2.959 लिखा हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा यूज़ है सेम वैसे ही है, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। क्या कहा था मैंने, पहले आपने लेट करना है। देखिए हर सवाल में मैंने पहले लेट किया हुआ, लेट कर लिया। दूसरे स्टेप में टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स लगा के लॉग लिख के सारी वैल्यू वैसे लिख देंगे। अब रूल्स का अप्लाई कर लें, जहाँ पे ज़रब है वहाँ पे प्लस लगाना है आपने, ठीक है। अगले स्टेप में इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग ले लें, मैं साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ जो मैंने लिया है। जी लॉग 4.67 ठीक है, यही है, ठीक है। फिर लॉग 2.1 3245, ठीक है। अब ये 8 5 से बड़ा है तो इसको कैरी दे दें तो 43 बन जाएगा, ठीक है। 8 5 से बड़ा है ना तो इसका एक कैरी पीछे दे दें तो 43 आ जाएगा। आगे है लॉग 2.397 0.3796, इसका भी मैंने एक कैरी पीछे दिया है तो 7 बन जाएगा। अब इनको आपने प्लस माइनस कर लेना, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797,
जी इक्वल दबाया 1.3733 यही आया। आगे इसका एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग शिफ्ट लॉग, ये 10 आ गया तो इक्वल का साइन दबा दें तो 23.62 यही आंसर है। पीछे नीचे देख लें, ठीक है 23.62। तीसरा यूज़ है इसका G20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। फिर पहला स्टेप लेट करना है, एक्स लगा के सारी वैल्यू वैसे ही लिख लेनी है। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सारी वैल्यू वैसे लॉग लगा के सारी वैल्यू आपने वैसे लिख लेनी है। अब लॉग का कानून अप्लाई करना है, पावर लिखी हुई है तो पावर मैंने कहा था लॉग से पहले लिखी जाती है। ये लॉग से पहले आ गई 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122। अब ये ओवर में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी लॉग 754.3। अब इसका आपने लॉग लेना है, 2 log 20.46 यही आया, ठीक है 2.4122 3824 3824 2.8775 2.8775। आगे आपने इनको प्लस माइनस करना है, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 ये भी 0.1267, ठीक है। आगे इसका एंटी लॉग लेना है, ये दबाएं शिफ्ट लॉग 10 आ गया तो बराबर दबा तो 1.33 ये देख लें नीचे 1.338, ठीक है। ये लास्ट यूज़ है इसका, ठीक है 9.364 की पावर √3 है मल्टीप्लाई 21.64 ओवर में 3.2 है। पहले हमने लेट कर लिया, सारे वैल्यू वैसे लिख ली। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सारी वैल्यू वैसे लिख के सिर्फ आपने जैसे लॉग लगाना है। अब पावर है, इसको लॉग से पहले लिख लें, लॉग ये आ गया, ठीक है प्लस ये, फिर माइनस ओवर में है तो माइनस में आएगा तो ये वैल्यू आ गई। आगे लॉग ये वैल्यू, अब ये देख लें ये ना डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दिया 9.364, ठीक है ये दबाया तो आपको डिवाइड करके 3 दबाना है आपने तो 3238, ठीक है। आगे सारा वैसा ही है, ये सब लॉग लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। अब मैं प्लस माइनस करने लगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065 मेरी 1.1526, ठीक है। आगे एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेना है शिफ्ट लॉग 14.21 तो यही हमारा आंसर है 14.21। ले जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। अब 3 क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ, वो भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ ले तो ये आपको बताओ। जी क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m log 10 a और a naught if amplitude a is
10,000 and reference amplitude A naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? उसने फार्मूला आपको गिवन दिया हुआ है, उसने वैल्यू भी बताई है। ए की वैल्यू 10,000 है और ए नॉट की 10 है, ठीक है। तो कहते हैं आपने अर्थक्वेक फाइंड करना है, ठीक है। ये देखते हैं कैसे होना है इसमें। ये देखिए फार्मूला गिवन था हमारे पास, ठीक है। m इक्वल टू m की पावर 10 ए नॉट। आगे मैंने लिखा है पुटिंग दी वैल्यू, अब वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू उसने बताई हुई थी 10,000 है, ए नॉट उसने बताया था ये 10 है, ठीक है। अगर लॉग अप्लाई कर लेना, लॉग इनके स्पेस से मल्टीप्लाई ये लिखा जाएगा लॉग 10,000, ये 10 ओवर में है तो माइनस लॉग आ गया 10 ये 10, ठीक है। अब इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 से है, तो हम 10 की पावर 4 लिखेंगे माइन। अब ये दोनों सेम है तो इसकी जगह पे मैंने कहा था 1 आता है, ये 1 लगा लिया। अब 4 है, 4 लाख से पहले आ जाएगा, पावर है ना, लाख से पहले आ गया, 4 लाख 10 10 माइनस 1। अब ये भी 10 10 आपस में, इसको ये इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 1 वैसे आ गया, 4 में से 1 निकाले, ठीक। ये जितना आसान क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 7। Abdullah invested 1 lakh in a saving scheme and gained interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after 3 years is rupees y. This is module and equation y 1 lakh 1.059 10 less than or equal 0. Find after how year the investment will be double. ले जी फार्मूला हमारे पास गिवन है, ये फिर दोबारा ईयर्स उसने हमें बताए हुए थे पहले 20 है, ठीक है। और उसने कहा था वाई हमारा इक्वल है, ये फिर भी देख लें। ठीक है, ये फार्मूला उसने दिया है। अगर वो कहते वो डबल हो गए तो ये इन्वेस्टमेंट डबल कर लें, ये आ गया। मेरी क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड, 5 से फिर इस 5 से फिर से काट के 2 इज इक्वल टू 1.05, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग 2 लॉग 1.05 टी आ गया, ये आ गया। अब लॉग का कानून ये है कि पावर के लॉग से पहले टी पावर बनी हुई है तो इसको इससे पहले लिखेंगे लॉग 1.05। अब ये लॉग 2 ले लें तो 0.301 आएगा, ये मैं आपको लेकर भी दिखा देता हूँ। ये लॉग 2 है ना तो 0.310 आ रहा है, ठीक। इस तरह आप लॉग 5 लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनको आपस में डिवाइड कर दें, 0.3010 डिवाइड 0.0211, तो हमारे पास आ गया 14.265, ठीक है टी। ले ली क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, Korea is hiking up a mountain of where the temperature decreased by 3%, ठीक है, factor 0.97. The fall average 100 meter gain in an altitude. The initial temperature T1 and C 20 डिग्री using the formula. अभी उसने फार्मूला हमें दिया हुआ, कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। फार्मूले में हम वैल्यू लगा देते हैं, ये फार्मूला उसने दिया हुआ था, ठीक है। T1 उसने हमें दिया हुआ था वो था 20 मल्टीप्लाई 0.97, एच उसने हमें दिया था वो था 500, इसको इसमें 2 सिफर से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। आगे फिर टेकिंग लॉग ले लें बोथ साइड, यहाँ पे लॉग टी आ गया। अब लॉग 20 ज़रब है तो प्लस आ जाएगा,
अब ये पावर है तो लॉग से पहले log 5.97 और फिर 20 का log लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ये पीछे मैंने माइनस लगाया, ये देखिए कैसे आया है। यहाँ पे लिखेंगे 5 log 0.97, ठीक है। तो ये आ गया था माइनस आर है ना, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ये देखिए आप इसमें आपने प्लस करनी है 1.3010 जी 1.234 1.3485। आगे इसका एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग 17.7, ये यहाँ से नीचे, ठीक है। देखो तो यहाँ तक से आज की एक्सरसाइज काफ़ी लंबी हो गई थी, तो हमारा एक्सरसाइज भी और हमारा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।